नमस्कार दोस्तों। जब संसार का शोर कुछ क्षणों के लिए थम जाता है, जब बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं और मनुष्य पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से सुन पाता है, वही क्षण एकांत का द्वार खोलता है। लेकिन यही क्षण कई लोगों के लिए भय का कारण भी बन जाता है, क्योंकि जैसे ही बाहरी सहारे हटते हैं, भीतर का सत्य सामने आने लगता है। अकेलापन और एकांत देखने में समान लगते हैं, पर उनका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। अकेलापन वह अवस्था है जहां मन स्वयं से भागना चाहता है। एकांत वह अवस्था है जहां मन स्वयं से मिलना चाहता है। अकेलापन बोझ बन जाता है, जबकि एकांत साधना बन सकता है। तथागत बुद्ध ने इसी अनुभव से कहा था, जो अकेला बैठता है, अकेला चलता है, अकेला लेटता है और जागरूक अभ्यास में स्वयं को वश में करता है, वही एकांत में आनंद पाता है। यह वचन केवल भिक्षुओं के लिए नहीं था, यह उस प्रत्येक मनुष्य के लिए था जो जीवन में कभी न कभी स्वयं के सामने खड़ा होता है। आज का मनुष्य इस वचन को सुनकर असहज हो जाता है, क्योंकि आज का जीवन बाहरी संगति पर टिका है। मोबाइल की स्क्रीन, सामाजिक मंच, रिश्ते, बातचीत, शोर, इन सब के बिना जैसे जीवन अधूरा लगने लगता है। समाज ने हमें यह सिखाया है कि जो अकेला है वह असफल है, जो भीड़ में नहीं है वह पीछे छूट गया है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में भीड़ के बीच रहना सरल था, स्वयं के साथ रहना ही सबसे कठिन और सबसे आवश्यक साधना थी। आज जब कोई कहता है मैं अकेला हूँ, तो उसके शब्दों के पीछे केवल शारीरिक एकांत नहीं होता, बल्कि मानसिक अशांति होती है। विचारों का शोर, स्मृतियों का बोझ, भविष्य का भय, यही वह कारण है जो अकेलेपन को पीड़ा बना देता है। बुद्ध पूछते हैं, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें कौन डराता है? इस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं है। डर किसी व्यक्ति का नहीं होता, डर उन विचारों का होता है जिनसे हम अब तक भागते आए हैं। जब मन व्यस्त रहता है तो वे विचार दबे रहते हैं। जैसे ही मन शांत होता है, वे उभरने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग एकांत से डरकर फिर भीड़ की ओर भागते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग भागने का नहीं, देखने का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि जो देखा जाता है वही धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है, जो दबाया जाता है वही और शक्तिशाली बनता है। अकेलापन इसलिए दुख देता है क्योंकि वहां उद्देश्य नहीं होता, मन के पास कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा तो होती है, पर वह भटक जाती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न बनाई जा सकती है, उसका केवल रूपांतरण होता है। जब वही ऊर्जा नकारात्मक विचारों में उलझ जाती है तो अकेलापन पीड़ा बन जाता है, और जब वही ऊर्जा साधना, निरीक्षण और आत्मनिर्माण में लगती है तो एकांत वरदान बन जाता है। बुद्ध के समय में भी लोग अकेले होते थे। अंतर केवल इतना था कि तब एकांत को स्वीकार किया जाता था, आज उससे भागा जाता है। बुद्ध ने वन को चुना, इसलिए नहीं कि उन्हें लोग पसंद नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं को स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे। वन का मौन किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता, लेकिन वह प्रश्न को स्पष्ट कर देता है। जब बाहर कुछ नहीं बोलता, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही कारण है कि लगभग सभी आध्यात्मिक परंपराओं में एकांत को महत्व दिया गया है। आज का मनुष्य दिन भर दूसरों के लिए जीता है, काम के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन स्वयं के लिए बैठने का समय नहीं निकाल पाता। और जब अचानक जीवन उसे अकेला कर देता है, किसी रिश्ते के टूटने से, किसी असफलता से या किसी मोड़ पर, तो वह टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुमने पहले से स्वयं के साथ रहना सीख लिया होता, तो यह अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं,
बल्कि मजबूत बनाता। एकांत कोई सजा नहीं है। यह एक प्रयोगशाला है जहां मनुष्य स्वयं को गढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। स्वयं के विचारों के साथ बैठने का साहस, स्वयं की कमजोरियों को देखने का साहस। अकेलापन तब पैदा होता है जब मन कहता है मुझे कोई चाहिए। एकांत तब पैदा होता है जब मन कहता है मैं स्वयं के साथ पर्याप्त हूँ। यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह अभ्यास से आती है। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए बिना किसी बाहरी सहारे के स्वयं के साथ बैठने से आती है। बुद्ध का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन स्पष्ट है। वे कहते हैं एकांत से मत डरो, उससे भागो मत, क्योंकि उसी एकांत में वह द्वार है जहां से बोध की यात्रा शुरू होती है। यही से राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी वास्तव में प्रारंभ होती है, भीड़ और वैभव के बीच रहते हुए भी भीतर के अकेलेपन को पहचानने से। कपिलवस्तु का राजमहल केवल पत्थरों और स्वर्ण से बना भवन नहीं था, वह उस युग की समस्त इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक था। ऊंची अट्टालिकाएं, रेशमी पर्दे, सुगंधित धूप, संगीत और नृत्य, सब कुछ वहां था। राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। जो कुछ संसार पाने की कामना करता है वह सब उन्हें बिना मांगे मिला हुआ था। फिर भी उस वैभव के बीच उनके भीतर एक ऐसा स्थान था जो खाली था। यह खालीपन किसी वस्तु से नहीं भर रहा था। यह वह शून्य था जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन जिसे अनुभव करने वाला मनुष्य जानता है। रात के समय जब महल सो जाता था और दीपकों की लौ धीमी हो जाती थी, सिद्धार्थ जागते रहते थे। उनके मन में प्रश्न उठता, क्या यही जीवन है? क्या यह सुख स्थायी है? उनके चारों ओर लोग थे, सेवक थे, परिवार था, पत्नी और पुत्र थे। फिर भी भीतर एक प्रकार का एकांत था। यह अकेलापन नहीं था, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी, सत्य को जानने की बेचैनी। एक दिन उन्होंने पहली बार महल के बाहर की दुनिया को देखा। एक वृद्ध पुरुष, झुकी हुई देह, कांपते हाथ, थकी हुई आंखें। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या यह सबके साथ होता है? उत्तर मिला, हाँ। फिर उन्होंने रोगी को देखा, पीड़ा से कराहता हुआ शरीर, और अंत में उन्होंने मृत्यु को देखा, निश्चल देह, रोते हुए लोग और मौन। इन तीन दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर के संसार को बदल दिया। उन्होंने जाना कि जिस वैभव में वे जी रहे हैं वह इन सच्चाइयों से उन्हें बचा नहीं सकता। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु ये सभी के लिए अनिवार्य हैं। यहीं से सिद्धार्थ के भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। उन्होंने समझा कि यदि जीवन का अंत दुख में है तो जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोग नहीं हो सकता। उस रात महल वैसा ही था, लेकिन सिद्धार्थ बदल चुके थे। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, उन्होंने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने केवल मौन में निर्णय लिया। यह निर्णय पलायन नहीं था, यह कर्तव्य से भागना नहीं था, यह स्वयं की खोज का पहला कदम था। जब वे महल से निकले तब कोई शोर नहीं हुआ। द्वार खुले, लेकिन भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि कुछ जन्म ले रहा था। वन की ओर जाते समय सिद्धार्थ के पास कुछ नहीं था, न वैभव, न पहचान, न सुरक्षा। लेकिन उनके पास एक चीज थी, प्रश्न। और वही प्रश्न उन्हें आगे ले जा रहा था। वन में पहुंचकर सिद्धार्थ ने पहली बार वास्तविक मौन का अनुभव किया। यहाँ कोई प्रशंसा नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल प्रकृति थी और उनका मन। महल में रहते हुए भी वे अकेले थे, लेकिन वह अकेलापन भ्रमित था। वन में वे सचमुच अकेले थे और यही एकांत स्पष्ट था। यहाँ उन्हें स्वयं के विचारों से भागने का अवसर नहीं था। न संगीत था, न मनोरंजन, केवल श्वास की ध्वनि और पत्तों की सरसराहट। इसी मौन में उन्हें यह बोध हुआ कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं।
जो अस्थायी है उससे स्थायी शांति की अपेक्षा व्यर्थ है। राजमहल का वैभव बाहर छूट गया था, लेकिन उसके संस्कार अभी मन में थे। सिद्धार्थ ने उन्हें दबाया नहीं, उन्होंने उन्हें देखा। यही बुद्ध के मार्ग की विशेषता थी, दमन नहीं, निरीक्षण। यह भाग हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर शून्य होता है, और वही शून्य हमें सत्य की ओर ले जाता है। यहीं से सिद्धार्थ की साधना की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, जहां वे बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने ही मन से संवाद करते हैं। वन सिद्धार्थ का नया घर बना, मौन उनका पहला गुरु बना। वहां उन्हें 5 तपस्वी मिले। वे मानते थे कि शरीर को जितना अधिक कष्ट दिया जाए, आत्मा उतनी ही शुद्ध होगी। सिद्धार्थ ने भी वही मार्ग अपनाया। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। उपवास, श्वास को रोकना, शरीर को दंड देना, सब कुछ। उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन मन अब भी मुक्त नहीं था। एक दिन उन्होंने गहरे बोध में देखा, यह भी एक चरम है। पहले भोग का चरम था, अब कष्ट का चरम है, और चरम कभी मुक्ति नहीं देता। यही क्षण मध्य मार्ग का बीज बना। जब सिद्धार्थ ने अन्न ग्रहण किया, 5 तपस्वी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वे पूर्णतः अकेले थे, न कोई सहारा, न कोई अपेक्षा। यही एकांत उनका सबसे बड़ा गुरु बना। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने स्वयं के मन को देखा। विचार आए, भय आया, स्मृतियां आईं, लेकिन उन्होंने किसी से युद्ध नहीं किया। उन्होंने केवल साक्षी भाव रखा, और उसी मौन में, उसी एकांत में बोध हुआ, वे बुद्ध बने। दोस्तों, आज भी मनुष्य अकेलेपन से भयभीत रहता है, पर बुद्ध कहते हैं, अकेलापन बाहर से नहीं, लक्ष्यहीन मन से जन्म लेता है। जब ऊर्जा को दिशा नहीं मिलती, तब वही बोझ बन जाती है, और जब उसे उद्देश्य मिल जाए, तो वही साधना बन जाती है। दिन के कुछ क्षण केवल अपने लिए रखो। न मोबाइल, न शोर, न दुनिया की अपेक्षाएं। बस स्वयं के साथ बैठो, अपने मन को सुनो। यही पल धीरे धीरे एकांत में बदल जाता है, और जो एकांत को समझ लेता है, वह न केवल स्वयं को बल्कि जीवन के सत्य को भी समझ लेता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।